एकेडमी अब बदायूं में नीट की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बड़ी सौगात। बदायूं और आसपास के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। नीट जैसे राष्ट्रीय स्तर की मेडिकल प्रवेश परीक्षा की तैयारी के लिए अब उन्हें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। पूरे देश में मेडिकल छात्रों की पहली पसंद मानी जाने वाली शाहीन एकेडमी का आज भव्य शुभारंभ बदायूं में हुआ। शाहीन एकेडमी का ऑफिस नई सराय गेट के सामने स्थापित किया गया है। शाहीन एकेडमी के संस्थापक कलीमुल हफीज ने कहा, एजुकेशनल एकेडमी जो एक सीबीएसई स्कूल है, उसके अंदर ही शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से इश्तराक करके शाहीन एकेडमी सहसवान हमने कायम की है। वहाँ पे हम 9th से 10th तक नीट और आईआईटी का फाउंडेशन कोर्स, 11th और 12th में नीट इंटीग्रेटेड कोर्स, और जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं नीट की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए नीट रिपीटर्स बैच का कोर्स लेकर आए हैं। आज आपके सामने हम शाहीन एकेडमी सहसवान की तरफ से उसकी जो कोर्सेज हैं उसके साथ जो उसकी और जो साइलेंट फीचर्स हैं मैं उसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले तो ये कि शाहीन एकेडमी जो पूरे हिंदुस्तान में 106 सेंटर और दुनिया में 4 सेंटर दूसरे विदेशों में 45,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं और 1700 से ज़्यादा बच्चे नीट क्वालिफाई करते हैं हर साल। 16 स्टेट में है। इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक बीदर में है। इसकी फ्रेंचाइजी जो अल हफीज एजुकेशनल सहसवान में आई है, ये पूरा एजुकेशनल सिस्टम उन्हीं का चलेगा। उन्हीं की फैकल्टी आई है, यानी बाहर से आई है। मेरे बराबर में अजरुद्दीन साहब बैठे हुए हैं। इन्होंने बीटेक किया भोपाल यूनिवर्सिटी से और एमटेक किया जादवपुर यूनिवर्सिटी से। पहले इनका 8 साल में कोचिंग सेंटर में पढ़ा रहे थे। पीडब्ल्यू से लेके बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में पढ़ाया। आप हमारे यहाँ फिजिक्स पढ़ाएंगे। इसी तरीके से इतनी एक्सपीरियंस होल्डर हमारी केमिस्ट्री फैकल्टी है। इससे ज़्यादा एक्सपीरियंस होल्डर हमारी बाहर से बायोलॉजी फैकल्टी है। तो चूंकि नीट में 3 फैकल्टी मेन होती हैं, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये हमारी बहुत बेस्ट फैकल्टी रहेंगी। इसके साथ वहाँ हॉस्टल फैसिलिटी है। जो भी बच्चे वहाँ रहना चाहेंगे उनको हम लड़के और लड़कियों का अलग हॉस्टल फैसिलिटी है। क्लास में भी लड़के और लड़कियों की अलग व्यवस्था है। इसके अलावा जो उसकी जो की फीचर्स हैं वो ये कि जितने रेट में आप कोटा में या दिल्ली में या किसी बड़े शहर में आप अपना हॉस्टल का खर्च करते हो, उतने में ही हमारे यहाँ पूरी कोर्स हो जाएगा। जैसे 9th और 10th का फाउंडेशन कोर्स हमारे यहाँ सिर्फ हमारी जो 9th की फीस है जो 32,000 प्लस है, उसमें सिर्फ 10,000 रुपये और जुड़ेंगे, वो हमारी 9th की फीस हो जाएगी, 10th की फीस हो जाएगी। उसमें नीट और आईआईटी का फाउंडेशन कोर्स भी शामिल हो जाएगा। 11th और 12th में जो नीट इंटीग्रेटेड कोर्स कहलाता है, जो बाहर आपकी फीस 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख है, वो सिर्फ हमारी जो 11th की फीस है 40,000 प्लस 20,000 उसमें और जुड़ जाएंगे और वो हमारी 11th और 12th का नीट इंटीग्रेटेड हो जाएगा। इसी तरह से दोनों फीस मिला के ही हमारा रिपीटर बैच की फीस होगी। इसमें भी चूंकि हम अभी शुरू कर रहे हैं तो 2 हमने ऑफर रखी हैं। पहले 50 बच्चों के लिए डायरेक्टली 50% ऑफ है, जो फीस है हम सिर्फ 50% लेंगे। दूसरा एक हमने स्कॉलरशिप एग्जाम रखा है जो 15 जून को होगा। वो हमारे अल हफीज कैंपस सहसवान में होगा। यहाँ से जाए, अगर वहां जाना चाहें तो यहाँ से बसेज अवेलेबल होंगे, वहां जा सकते हैं। वरना हम बदायूं में भी एक सेंटर बना रहे हैं, उस बदायूं में भी बच्चे अपना एग्जाम दे सकते हैं। उस स्कॉलरशिप में जो 80% से ऊपर लाएगा उसको हमारी 100% फीस माफ होगी। जो 80 से कम लाएगा, 60 लाएगा, उसे 50% होगी। जो 60 से कम लाएगा लेकिन 40 से ऊपर लाएगा उसे 25% ऑफ होगी। सर, स्कॉलरशिप में बैठने के लिए क्राइटेरिया क्या है? सिर्फ वो 8th पास हो, 9th में एडमिशन ले रहा हो या 9th में ले लिया हो उसने एडमिशन, वो बैठ सकता है। 10th पास बैठ सकता है, 12th पास बैठ सकता है। हमारे इस स्कॉलरशिप में या शाहीन एकेडमी के में अंडर में 9 से लेकर 12 तक तो क्लास कवर होते हैं, प्लस एक ड्रॉपर बैच कवर होता है। तो डिफरेंस शाहीन एंड अदर एकेडमी, सबसे मेन डिफरेंस इसमें यह है कि जितने और कमर्शियल जो कोचिंग सेंटर्स हैं उनसे हमारी फीस 1/4 है, नंबर 1। दूसरी बात, वो जितने भी बड़े जिन कोचिंग के आप नाम लेते होगे, अखबार में देखते होगे, वो सिर्फ हफ्ते में 4 दिन 1.5 घंटे की 3 क्लासेस देते हैं। अब चूंकि उनके पास वॉल्यूम इतना है, 1.5 लाखों बच्चा है, तो उसमें से 2-4 हज़ार आ जाते हैं, उसको शो कर देते हैं। वो हम क्या करते हैं, चूंकि हमारे पास कुछ बच्चे ऐसे भी आते हैं जो 70% मार्क्स लाए 12th में, 10th में 60% लाए हैं, उनको भी हम क्वालिफाई कराते हैं। उनको करते ही है हम कि 6 दिन पढ़ाते हैं, 6 घंटा हमारी स्टडी होती है और 6 घंटा हमारी सेल्फ स्टडी होती है, जो कंपलसरी होती है हर हॉस्टलर के लिए। अगर डे स्कॉलर है उसको भी 6 घंटे स्टडी करनी पड़ेगी, क्लास में हमारा टीचर पढ़ाएगा, और 3 घंटे उसे सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। तो हम 9 घंटे पढ़ाते हैं और वो भी 6 दिन पढ़ाते हैं। वो चूंकि 4.5 घंटे पढ़ाते हैं और 4 दिन पढ़ाते हैं, तो इसलिए हम में और उनके जो टीचिंग आवर्स हैं उनमें डबल से भी ज्यादा का फर्क है।
इसलिए हमारा रिजल्ट कम अच्छे बच्चे होने के बावजूद भी ज्यादा आता है। दूसरा, हम पैसे कम लेते हैं। तीसरा जो बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जितने भी व्यवसायिक कोचिंग सेंटर्स हैं वो सब एक टॉक्सिक माहौल में चलते हैं। उनके यहाँ छोटी जो बिल्डिंग्स होती हैं, उस छोटी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें बहुत ज्यादा बच्चे भरे हुए होते हैं, तो एक माहौल में एक हमेशा टॉक्सिक सा रहता है। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे विचलित भी हो जाते हैं, थोड़े मेंटली भी टेंस हो जाते हैं। हमने ये एकेडमी में लाए हैं जो 40 बीघे में बहुत लशगरीन कैंपस है, तो बच्चे के लिए एक पीसफुल माहौल है। उसको क्रिकेट से लेकर फुटबॉल तक सारे खेलने की सुविधा है, घूमने की सुविधा है, पार्क लशगरीन पार्क हैं। तो अगर डे स्कॉलर भी है तब भी वो रिलैक्स रहेगा, और हॉस्टलर है तब तो वो रिलैक्स रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए जो आम कोचिंग सेंटर है उससे शाहीन जो है बहुत जुदा है। दूसरी बात यह कि बदायूं चूंकि हमारा आर्थिक रूप से पिछड़ा जिला है, इसलिए कोई बड़ा व्यावसायिक कोचिंग सेंटर आता भी नहीं है। आपने देखा होगा कोई नहीं है यहाँ पूरे जिले में। लेकिन शाहीन ने ये इसलिए कोशिश की है कि कम फीस में, अगर 20,000 की कॉस्ट पे, 10,000 की कॉस्ट पे आपके अपने जिले में आपका बच्चा या बच्ची आपके घर आ जाए शाम को और उसकी पढ़ाई भी अच्छी हो जाए, तो ये शाहीन की कोशिश है। मैं समझता हूं कि जनपद वासियों के लिए ये एक अवसर रहेगा। दूसरा, लड़के और लड़कियों का हॉस्टल भी अलग है। जो बच्चे रहना चाहें हॉस्टल में, बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं। क्लासेस में भी हमने ये देखा है कि जो लड़के लड़कियों की क्लासेस एक होती हैं या लड़के लड़कियों की क्लासेस अलग अलग होती हैं, उनके रिजल्ट में भी हमने फर्क देखा है। क्योंकि बच्चियां बहुत फोकस होती हैं, बच्चों से ज्यादा होती है, दिमाग चाहे बच्चों के पास ज्यादा हो। अच्छा, ये जो नीट का एग्जाम है ये पूरा फोकस का खेल है। जिस बच्चे ने फोकस कर लिया, सेल्फ स्टडी पे अपना टाइम लगा दिया, उस बच्चे का सिलेक्शन तकरीबन कंफर्म हो जाता है। जो बच्चा चाहे कितने इंटेलिजेंट हो और फोकस नहीं कर पाया, उसने सेल्फ स्टडी नहीं करी, तो उसे चाहे कितने अच्छा टीचर पढ़ाए, उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो इसलिए शाहीन जो है वो बदायूं के लिए एक बड़ा अवसर साबित होने वाला है। मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप हमारे इस दरख्वास्त को आम हमारे जो जनपद वासी हैं उन तक पहुंचाएं। खासतौर से उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जिनको बहुत अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती है। देखिए, बहुत सारे बच्चे आजकल ऑनलाइन कोचिंग कर रहे हैं। ऑनलाइन में कभी वो फोकस नहीं हो पाता। जब तक टीचर फिजिकली आपको आई कांटेक्ट के साथ ना पढ़ाए, बच्चे को इंगेज ना करे, बच्चा जब तक उस टीचर से सवाल ना करे, और टीचर बच्चे की जब तक वो फिजिकल कंडीशन न जाने, तब तक वो जो पढ़ाया हुआ है उस बच्चे में ट्रांसफर नहीं होता है। सर, तो कैंपस के बारे में कुछ बताइए, कहाँ है और कैसा है? ये कैंपस बदायूं से जो दिल्ली हाईवे जाता है, इस हाईवे पर है, सहसवान में है, ऑन रोड है, पूरा वेल गेटेड सोसाइटी है, सोलर का व्यवस्था है, 24 घंटे लाइट है, सीसीटीवी लगे हुए हैं, गार्डेड कैंपस है। आप लोग कभी भी जब दिल्ली जाते हैं देख सकते हैं, वरना आप स्पेशल भी जा सकते हैं। आने की क्या व्यवस्था होगी? बदायूं से हमारा प्लान ये है कि अगर हमारे पास 15-20 बच्चे भी रहेंगे तब भी हमारी बदायूं से बस लगेगी और सुबह जाएगी, आधा पौने घंटे में पहुंच जाती है और वहां से आएगी। सहसवान से बहुत सारी बसें आती हैं बदायूं, जो बदायूं के स्कूलों में आती हैं, तो बहुत आराम से आना जाना है, व्यवस्था में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एकेडमी में जो है स्टाफ वगैरह कहाँ है, बदायूं का होगा बाहर? नहीं, सारे एकेडमी का सारा स्टाफ, खासतौर से 3 सब्जेक्ट की फैकल्टी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये बाहर की है और कैंपस में रह रही है। क्यों रह रही है कैंपस में? क्योंकि वो हॉस्टल के बच्चों को सेल्फ स्टडी भी कराएगी, इसलिए उसको कैंपस में रहना जरूरी है। तो बच्चों के लिए 24 घंटे वो फैकल्टी अवेलेबल रहेगी।